अच्छा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड क्रेनियल नर्व। ठीक है। तो इसमें हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे और साथ में क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे कि क्रेनियल नर्व क्या है। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी बॉडी में जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डिवाइड होता है एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में और एक सेंट जो नर्वस सिस्टम है वो डिवाइड होता है सेंट्रल में और पेरिफेरल में। ठीक है। सेंट्रल में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है और पेरिफेरल में पूरी बॉडी जो है इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जितनी भी बॉडी है वहां पे जितने भी नर्व वगैरह है तो उसको हम कहते हैं पेरिफेरल। फिर पेरिफेरल में दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं सोमेटिक। ऑटोनोमिक क्या है? वो सारे नर्वस सिस्टम जो कि हमारे कंट्रोल के बगैर होती है, जो जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जो खुद ब खुद होती है। ठीक है। इस तरह आप लोग सांस ले रहे हैं, खुद ब खुद हो रहा है। आपका हार्ट जो है वो अपना काम कर रहा है, ब्लड पंप कर रहे हैं, वो खुद ब खुद हो रहा है। आप लोग जो खाना खा रहे हैं तो उसमें जो आपकी जितने भी सिस्टम है तो वो काम कर रहे हैं। जीआईटी सिस्टम जो है आपका काम कर रहे हैं, तो वो खुद ब खुद कर रहा है। ठीक है। आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे। तो ये सारे जो है वो आपके ऑटोनोमिक में आते हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में वो सारी चीजें जो आपकी कंट्रोल में होती है, आपकी बॉडी जो है या आप कह लें कि आपकी बॉडी के साथ जो लिंक होती है। ठीक है। स्किन के साथ जो लिंक होती है तो उसको हम सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो सेंसेशन सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंसेशन क्या है। तो सेंसेशन जो है डिटेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलेशन। एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलेशन को डिटेक्ट करना ये हमारे सेंसेशन है। सेंसेशन हमारे पास सोमेटिक सेंसेशन भी होती है और स्पेशल सेंसेशन भी होती है। ठीक है। सोमेटिक सेंसेशन क्या है या सोमेटोविजुअल सेंसेशन? वो सेंसेशन जो कि स्पेसिफिक जो खास रिसेप्टर से अराइज होती है। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सोमेटोविजुअल सेंसेशन। सोमेटिक मींस स्किन जो बॉडी है और विजुअल मींस जो इंटरनल ऑर्गन है। तो या तो स्किन से होती है या इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वहां से जो होती है, तो उसको हम कहते हैं सोमेटोविजुअल सेंसेशंस। ठीक है। एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलेशन को डिटेक्ट करना वो सेंसेशंस है। और सेंसेशन दो किस्म की होती है। जिस तरह मतलब आप लोगों को कभी वो है सर्दी लग रही है, तो अब सर्दी लग रही है तो आपके स्किन को सर्दी लग रही है, तो ये क्या है? ये सोमेटो सेंसेशन है आपके पास। ठीक है। तो इसी तरह हमारे बॉडी में या आपको पेन फील हो रहा है, आपके किसी जॉइंट में आपको पेन फील हो रहा है, तो ये आप क्या है तो ये भी आपका सेंसेशन है। लेकिन कौन सा सेंसेशन? विजरल सेंसेशन है। या आपके पेट में दर्द हो रहा है तो ये भी सेंसेशन है, लेकिन कौन सा है? विजरल सेंसेशन है। तो ये सेंसेशन क्या है? एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलेशन, जो कि एक तो या तो होती है सोमेटोविजरल। ठीक है। जो कि स्पेसिफिक रिसेप्टर से होती है, स्किन से, मसल से, टेंडन से, जॉइंट से या विजरा से। और स्पेशल सेंसेशन वो सेंसेशन जो कि स्पेशल सेंसेस से होती है, जो कि हम पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। विजन है, हेयरिंग है, टेस्ट है, स्मेल है। ठीक है। तो इनको हम कहते हैं स्पेशल सेंसेशन। तो दो किस्म के सेंसेशन है। एक तो आपकी बॉडी से, जो आपकी बॉडी से, स्किन से या इंटरनल ऑर्गन से आती है। और दूसरे वो सेंसेशन जो कि स्पेशल सेंसेस से होती है। जिस तरह आपकी आईज में होती है, ठीक है, कानों में होती है, टंग में होती है, स्मेल, और इसके अलावा नोज में होती है। तो ये सारे सेंसेशन जो है ये स्पेशल सेंसेशन है। सोमेटोविजुअल सेंसेशन में हमारे पास होती है एपिक्रेटिक सेंसेशन। ठीक है। वो सेंसेशन जो कि लाइट सेंसेशन होती है। फिर है प्रोपेथिक सेंसेशन, जो हमारे पास क्रूड सेंसेशन होती है। थोड़ी सी एक होती है माइल्ड या लाइट सेंसेशन, दूसरी होती है थोड़ी सी उससे ज्यादा होती है, तो वो प्रोपेथिक सेंसेशन है। और थर्ड नंबर पे है हमारे पास डीप सेंसेशन। डीप सेंसेशन वो सेंसेशन जो कि
डीप स्ट्रक्चर से होती है, स्किन के नीचे जो ऑर्गन्स होते हैं वहां से जो सेंसेशन होती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डीप सेंसेशन। इसके अलावा सेंसेशन ऑफ द वाइब्रेशन है, या उसको कहते हैं पेलिस्थीजिया, टच एंड प्रेशर सेंसेशन। और इसके अलावा काइनेस्थेटिक सेंसेशन है, जिसको हम कहते हैं काइनेस्थीजिया, पोजीशन और मूवमेंट की वजह से जो सेंसेशन होती है, तो उसको हम कहते हैं काइनेस्थीजिया। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास टाइप ऑफ सेंसेशंस है। तो सेंसेशन दो किस्म के हैं, सोमेटिक एंड स्पेशल। स्पेशल में विजन, हेयरिंग, टेस्ट, स्मेल, ये सब कुछ आ जाता है। एंड सोमेटिक जो है, तो सोमेटिक में हमारे पास आ जाता है एपिक्रेटिक, ठीक है, प्रोपेथिक, और एपिक्रेटिक में हमारे पास आ जाती है टेक्टाइल। ठीक है, टेक्टाइल सेंसेशन, टेक्टाइल लोकलाइजेशन, टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन और टेम्परेचर सेंसेशन। और प्रोपेथिक जो है वहां पे हमारे पास प्रेशर सेंसेशन, पेन सेंसेशन, टेम्परेचर सेंसेशन आ जाती है। और फिर है डीप सेंसेशन, तो डीप में हमारे पास वाइब्रेटरी, विजुअल एंड काइनेस्थेटिक सेंसेशन आ जाती है। अच्छा, फिर है हमारे पास सोमेटोसेंसरी सिस्टम। तो सोमेटोसेंसरी सिस्टम वो सिस्टम जो कि सेंसरी सिस्टम, या आप कह लें कि डिफरेंट बॉडी पार्ट जो है उसके सेंसेशन के साथ, सोमेटिक सेंसेशन के साथ वो लिंक है, तो वो हमारे पास सेंसरी सिस्टम होगा या सोमेटोसेंसरी सिस्टम होगा। ठीक है, इसके कंपोनेंट क्या है? तो एक है सेंसरी रिसेप्टर, जिसमें सोमेटिक और विजुअल आ जाती है। फिर एफिरेंट नर्व होगा, ठीक है, जो कि इम्पल्स लेके जाते हैं टुवर्ड योर ब्रेन, और फिर उसके बाद होगा ब्रेन। जिस तरह हमने रिफ्लेक्स आर्क में पढ़ा था कि उसके 5 कंपोनेंट्स है, इसी तरह जो सोमेटिक सेंसरी सिस्टम है आपका, उसके ये 3 कंपोनेंट है। ठीक है, एक रिसेप्टर होगा जो कि या तो आपकी स्किन के ऊपर होगा या आपके विजरा में होगा, बॉडी के अंदर। ठीक है, या दूसरा दूसरा जो है वो एफिरेंट नर्व होगा, जिसको आप सेंसरी नर्व कहते हैं, जो कि इम्पल्स लेके जाते हैं टुवर्ड द ब्रेन, और थर्ड नंबर पे आपका ब्रेन होगा। तो सोमेटोसेंसरी पाथवे इन्वॉल्व 2 और 3 ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, इसमें 2 या 3 किस्म के न्यूरॉन आ जाते हैं। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर और प्राइमरी न्यूरॉन, फिर होता है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, जो कि पहला न्यूरॉन जो है वो इम्पल्स आपके रिसेप्टर से लेके जाएगा टुवर्ड योर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, एक न्यूरॉन आपके क्या होगा, पहला न्यूरॉन जो है वो स्टार्ट होगा, मतलब अगर ये आपका, आप कह ले कि अगर यहाँ पे आपका रिसेप्टर है, आपके हैंड में, आपके हाथ में रिसेप्टर है, तो ये यहाँ से जाएगा टुवर्ड योर ब्रेन। तो ये एक न्यूरॉन हो गया, फर्स्ट न्यूरॉन। ये क्या किया इसने, रिसेप्टर से, ये रिसेप्टर है, तो रिसेप्टर से, सॉरी ब्रेन नहीं, आप स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जो फर्स्ट न्यूरॉन है वो जाएगा टुवर्ड योर स्पाइनल कॉर्ड। तो ये रिसेप्टर हो गया, और दूसरा जो है स्पाइनल कॉर्ड। तो फर्स्ट न्यूरॉन ने क्या किया, फर्स्ट न्यूरॉन ने इम्पल्स लेके आया है आपके रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। दूसरा जो न्यूरॉन होगा तो वो स्पाइनल कॉर्ड से लेके आएगा टुवर्ड योर ब्रेन, और ब्रेन में कौन से पार्ट में, तो ब्रेन के थैलेमस में। ठीक है, तो ये दूसरा न्यूरॉन हो गया, जिसको हम कहते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। ठीक है, या सेकेंडरी न्यूरॉन भी इसको कहते हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो न्यूरॉन था इसको प्राइमरी न्यूरॉन कहते हैं, जो कि इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके आएगा। फिर दूसरा जो न्यूरॉन होगा तो वो स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्स लेके आएगा टुवर्ड द थैलेमस। और फिर उसके बाद एक और न्यूरॉन होगा, जिसको हम थर्ड या टर्शरी न्यूरॉन कहते हैं, जो कि थैलेमस से लेके आएगा टुवर्ड योर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये होगा टर्शरी न्यूरॉन। ठीक है, या थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या काम करता है, तो वो इम्पल्स लेके जाता है फ्रॉम रिसेप्टर टू द स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या काम करता है, तो वो स्पाइनल कॉर्ड से
मैसेज को लेके जा रहा है टूवर्ड द थैलेमस, और फिर थर्ड ऑर्डर जो न्यूरॉन होगा वो थैलेमस से इम्पल्स लेके जाएगा टूवर्ड योर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख ले, तो यहाँ पे ये रिसेप्टर है, ये रेड, और रिसेप्टर से इम्पल्स गया टूवर्ड योर स्पाइनल कॉर्ड। फिर स्पाइनल कॉर्ड से, तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, ठीक है। फिर स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्स गया है टूवर्ड योर थैलेमस, तो यहाँ थैलेमस तक आ गया। फिर थैलेमस से आगे इम्पल्स जाता है टूवर्ड योर सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो इस न्यूरॉन को थर्ड ऑर्डर कहते हैं, इसको सेकेंड ऑर्डर, और ये वाला जो होगा ये आपका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होगा। या ये वाला जो है, ये वाला भी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, ये भी। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ये जो है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन हो गया, और ये वाला जो है ये आपका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन हो गया। ठीक है, तो ये सारे आपके न्यूरॉन्स हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर। तो सोमेटोसेंसरी सिस्टम को इम्पल्स लेके जाने में तीन किस्म के न्यूरॉन जो है वो हेल्प करते हैं। अच्छा, द प्रोमिनेंट बंडल ऑफ सेंसरी नर्व, जो सेंसरी नर्व का बंडल होता है ब्रेन में, उसको हम कहते हैं लिम्निस्कस और फिलेट। ठीक है, ब्रेन में जो सेंसरी नर्व होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं, उनका एक बंडल सा होता है, आपस में मिले होते हैं और एक बंडल बनाया होता है, तो उस बंडल को हम कहते हैं लेमिनेस्कस और फिलेट। The motor system is associated with different parts of the body. It involves activity of skeletal muscle. तो somatosensory function of the somatic motor activities. Somatic activities में क्या क्या होती है? Execution of the smooth, precise and accurate voluntary movement. ठीक है, जो हमारी वॉलेंट्री या एक्यूरेट मूवमेंट होती है या स्मूथ मूवमेंट होती है, तो वो सारी जो है वो सोमेटो मोटर सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हम मतलब जो भी काम करते हैं, आप लोग जो है एक्यूरेट या प्रिसाइज मूवमेंट क्या है, मतलब आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं या आप लोग कैच जो है एक बॉल कैच कर रहे हैं, तो आप बॉल कैच कर रहे हैं तो आपकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज, आपके आईज भी यहाँ पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ आप अपने हैंड्स को भी यूज कर रहे हैं। तो ये जो है ये प्रिसाइज और एक्यूरेट वॉलंटरी मूवमेंट है, आप अपने हैंड को मूव कर रहे हैं। सही सही है, आप अपने हाथों को इस तरह मूव करें जिस तरफ बाल होगा, तो एक्यूरेट, तो आप बाल कैच कर लेंगे, तो ये क्या है, तो ये एक्टिविटीज जो है ये सोमेटो मोटर सिस्टम कर रहा है। इसके अलावा स्किल्ड एक्टिविटीज जितनी भी होती है तो वो भी करता है। ठीक है, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर या इक्विलिब्रियम थ्रू कॉन्ट्रैक्ट, थ्रू कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन एंड टोन। इसके अलावा जो एक्टिविटीज होती है जो आपको बताता है कि मतलब आप लोग अगर किसी इस तरह साइड पे हो जाए, तो आपको पता चलेगा कि मैं अभी साइड पे हूँ, बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारी मूवमेंट होती है, मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर जो होती है कि आपने किस तरह खड़ा होना है, आप अभी जा रहे तो सीधा जा रहे या नहीं, तो ये सारी एक्टिविटीज जो है ये भी सोमोटो मोटर सिस्टम कंट्रोल करता है। अच्छा, ये चीजें जो है ये आप लोग थोड़ा सा खुद पढ़ ले, ठीक है, कि इसमें क्या क्या आता है। पैरालिसिस है हमारे पास, तो पैरालिसिस क्या है? कंप्लीट लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ एंड फंक्शन ऑफ द मसल ग्रुप और अ लिम्ब। हमारे मसल, जो मसल ग्रुप है या लिम्ब है, जब वो अपना स्ट्रेंथ और फंक्शन जो है वो लॉस कर देते, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैरालिसिस इसको कहते हैं। ठीक है, तो काजिस फॉर पैरालिसिस, पैरालिसिस के काजिस क्या हो सकती है? पैरालिसिस ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। पैरालिसिस क्या है? जब किसी का हाथ काम नहीं कर रहा या उसके पाँव काम नहीं कर रहे, ठीक है, कोई हाथ काम नहीं कर रहे, काम नहीं कर सकता बंदा, या उसके पाँव काम नहीं कर रहे, चल फिर नहीं सकता बंदा, तो ये सारी जो है ये हमारे क्या है, इसको हम कहते हैं पैरालिसिस। तो पैरालिसिस की काज क्या हो सकती है? ट्रोमा हो सकता है, किसी बंदे को एक्सीडेंट हो जाता है, उसका स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है, तो फिर वो चल फिर नहीं सकता। ठीक है, तो वो बस या तो वो स्ट्रेचर पे होता है या वो उसके लिए एक गाड़ी होती है उस पे होता है। तो मतलब ये है कि ट्रोमा के बाद हमारे पास पैरालिसिस हो सकती है। ट्यूमर के, ट्यूमर की वजह से हो सकता है, अगर ब्रेन ट्यूमर किसी को हो, तो वहां से सोमेटोसेंसरी सिस्टम आपका काम जो है वो स्टॉप कर देता है, तो बंदा जो है फिर वो मूवमेंट नहीं कर सकता।
चल फिर नहीं सकता, तो इसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रोक की वजह से फालिज हो जाते हैं, तो फालिज की वजह से किसी का एक हाथ या पाँव जो है, या दोनों पाँव जो है, या दोनों हाथ जो है वो इफेक्ट हो जाते, तो वो काम नहीं करते। या इसके अलावा न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, ठीक है। तो न्यूरो जो डिजीज होते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। पैरालिसिस के अब टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है मोनोप्लीजिया, पैरालिसिस ऑफ वन लिम्ब, ठीक है। अगर किसी का एक लिम्ब जो है, अगर एक हाथ काम नहीं कर रहा या एक पाँव काम नहीं कर रहा, तो उसको हम कहते हैं मोनोप्लीजिया। डाइप्लीजिया, जब बोथ द अपर लिम्ब या बोथ द लोअर लिम्ब, दोनों पाँव या काम नहीं कर रहे, ठीक है, बंदा चल फिर नहीं सकता, या दोनों हाथ काम नहीं कर रहे, तो इसको हम कहते हैं डाइप्लीजिया, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे हिमीप्लीजिया। हिमीप्लीजिया मीन जब आपका एक साइड जो है, ठीक है, एक साइड ऑफ द बॉडी, मतलब लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड वाला हाथ भी काम नहीं कर रहा और लेफ्ट साइड वाला पाव जो है वो भी काम नहीं कर रहा, तो फिर इसको हम कहते हैं हेमीप्लीजिया। फोर्थ नंबर पे है पैराप्लीजिया, ठीक है। पैराप्लीजिया मतलब नीचे वाला, मतलब अगर है नाफ के नीचे, मतलब पाव किसी के काम नहीं कर रहे दोनों, तो इसको हम कहते हैं पैराप्लीजिया। हाफ ऑफ द बॉडी जो है, ठीक है, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी जब काम नहीं करती, तो इसको हम कहते हैं पैराप्लीजिया। जो आपका नाफ है, ठीक है, तो उसके नीचे जो है वो अगर काम नहीं कर रहा, तो इसको हम कहते हैं पैराप्लीजिया। फिफ्थ नंबर पे है क्वाड्रप्लीजिया या टेट्राप्लीजिया। जब आपके चारों पाँव जो है, चारों लिम्ब जो है, पाँव और हाथ चारों जो है वो काम नहीं करते, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रप्लीजिया, ठीक है। तो ये पैरालिसिस के 5 टाइप्स है। मोनोप्लीजिया, डाइप्लीजिया मोनो में जब एक लिम्ब काम नहीं करता, या एक हाथ काम नहीं करता, या एक पाव, इसमें सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा। डाइप्लीजिया में जब या तो आपके दोनों हाथ काम नहीं कर रहे या दोनों पाव काम नहीं कर रहे, तो इसको डाइप्लीजिया कहते हैं। हिमीप्लीजिया, जब या तो अपर लिम्ब जो है वो पैरालिसिस है, ठीक है, मतलब अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब एक साइड के, ठीक है, हेमीप्लीजिया। हेमी मीन हाफ, जब हाफ साइड जो काम नहीं कर रहा, जिस तरह अगर किसी का लेफ्ट हैंड काम नहीं कर रहा और लेफ्ट जो फुट है वो काम नहीं कर रहा, तो इसको हम कहते हैं, मतलब माजूर है दोनों से, तो इसको हम क्या कहते हैं? हेमिप्लीजिया, ठीक है। इसी तरह पैराप्लीजिया, जब लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, और क्वाड्रप्लीजिया जब चारों लिम्ब जो है वो काम नहीं कर रहे, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रप्लीजिया, ठीक है। तो पैरालिसिस जो है हमारे पास क्या है? कंप्लीट लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ या फंक्शन ऑफ द मसल, जिसको आप सिंपली फालिज बोल सकते हैं। तो एक हाथ पे हो या दोनों हाथ पे हो, या नीचे वाले हो या सब चारों, मतलब दोनों हाथ और दोनों पाँव पे हो, तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व क्या है? क्रेनियल नर्व जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन से कुछ हमारे पास नर्व निकलते हैं, ठीक है, न्यूरॉन निकलते हैं, तो उनको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्व। तो उन पेरिफेरल नर्व में हमारे पास आते हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलते हैं उनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व, जो कि 31 पेयर होते हैं। और जो आपके ब्रेन से निकलते हैं तो उनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व, जो कि हमारे पास होते हैं 12 पेयर, 12 जोड़े होते हैं, ठीक है। 12 पेयर्स होते हैं, नॉट 12, 12 पेयर्स। तो क्रेनियल नर्व जो है 12 पेयर ऑफ नर्व दैट इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन, passes through various foramen in the bones of the cranium। हमारा जो क्रेनियम है, खोपड़ी है, तो उसमें मुख्तलिफ होल्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो उनके जरिए से ये निकल के आपकी बॉडी में जाते हैं। और ये कहाँ पे जाते हैं? पूरे सप्लाई करते हैं आपके हेड को, नेक को, इसके अलावा आपके चेस्ट एरिया को और एब्डोमेन एरिया को, ठीक है। ये हमारे पास सेंसरी भी होते हैं, मोटर भी होते हैं और मिक्स भी होते हैं। सेंसरी वो जो कि इम्पल्स लेके जाते हैं फ्रॉम द बॉडी टूवर्ड द ब्रेन, ठीक है। मोटर वो जो कि ब्रेन से इम्पल्स लेके आते हैं टूवर्ड योर पेरिफेरल बॉडी। और मिक्स जो कि दोनों काम करते हैं, जो कि सेंसरी भी होते हैं और मोटर भी होते हैं दोनों। जब उसकी सेंसरी की जरूरत होती है तो वो सेंसरी करता है, जब मोटर की जरूरत होती है तो वो मोटर करता है।
तो वो हमारे पास होता है मिक्स नर्व। ठीक है, और ये हमारे पास पार्ट किस चीज का है, ये है पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, नोमेनक्लेचर, नाम देना। ठीक है, तो each cranial nerve has both a number designated by a Roman numeral and a name। इसके नाम भी है और इसके साथ नंबर भी लिखा होता है। ठीक है, तो नंबर इंडिकेट द ऑर्डर फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर इन विच द नर्व अराइज फ्रॉम द ब्रेन। अब ये नंबर जो है वो हमें किस चीज का बताता है, ऊपर से लेके नीचे की तरफ। कि मतलब अगर ऊपर वाला है इंटीरियर साइड पे है, ठीक है, आगे की तरफ है, तो उसको जो आगे होगा तो वो वन होगा, उसके पीछे होगा तो वो टू होगा, फिर उसके टू के जो पीछे होगा उसको हम थ्री कहेंगे। तो इस तरह इंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जो है तो वो नंबर इंडिकेट करता है इन विच द नर्व अराइज। और द नेम डिजिग्नेट अ नर्व डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शन। और नेम से हमें नर्व के जो न्यूरॉन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन या फंक्शन का अंदाजा होता है। इसमें जो सबसे बड़ा होता है, ये अक्सर एमसीक्यू जाता है कि सबसे बड़ा, या आप कह लें कि सबसे लॉन्गेस्ट जो होता है, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट होता है, तो वो कौन सा नर्व है, तो वो हमारे पास है वेगस नर्व। ठीक है, तो ये याद रखिए कि जो आपके नर्व होते हैं क्रेनियल नर्व, तो उसमें सबसे बड़ा जो है और जो सबसे ज्यादा काम भी करता है तो वो हमारे पास है वेगस नर्व। तो ये क्रेनियल नर्व के नाम है, ये आप लोगों ने याद रखने। क्रेनियल नर्व वन, देखो ये नंबर है और साथ में नाम है। तो नंबर जो है वो काम किस तरह लिखा है, रोमन न्यूमेरल में। ठीक है, तो ये रोमन में लिखा है, ये वन है। तो वन का नाम है ओल्फैक्टरी, टू ऑप्टिक, थ्री ओक्यूलोमोटर, फोर नंबर ट्रोक्लियर, फिफ्थ ट्राइजेमिनल, फिर सिक्स एब्डूसेंट। ठीक है, सिक्स फेशियल नर्व, सेवन, सेवन नंबर जो है उसको वेस्टिब्लियो कोक्लियर कहते हैं, जो एट है। ठीक है, नाइन नंबर जो है उसको ग्लोसोफेरिंजियल कहते हैं, और टेंथ नंबर जो है वो वेगस नर्व है, सबसे इंपॉर्टेंट नर्व जो है, सबसे बड़ा जो है और सबसे ज्यादा काम जो करता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा ऑर्गन को जाता है, तो वो वेगस नर्व है। फिर 11 एक्सेसरी है और 12 नंबर हाइपोग्लोसल नर्व। इसको किस तरह आपने याद रखना है, कि मतलब फर्स्ट नंबर कौन सा है, ऑल्फैक्टरी है, ऑप्टिक है, ओक्यूलोमोटर है। तो उसके लिए यहाँ पे एक निमोनिक दिया है, आपने ये याद रखना है, ओ ओ ओ, टू टेक अ फैमिली वेकेशन, गो वेगस आफ्टर आवर। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ओ ओ ओ। पहला ओ है तो पहले ओ का मतलब ऑल्फैक्टरी, दूसरा ओ ऑप्टिक, फिर थर्ड ओ जो है उसका मतलब ओक्यूलोमोटर, फिर है